देखो इधर एक्सरसाइज 5C का ये 5वां सवाल है। इसका पहला पार्ट है 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो श्रेणी हमारी क्या बनेगी? 100 और 200 के बीच में 101, 103, 105 डॉट डॉट 199 इन एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बनी आपकी। तो जिसमें विषम संख्याएं है आपकी ये। तो इसमें प्रथम पद श्रेणी का कितना है? a बराबर 101 है और सार्वधातर d बराबर यानी 103 माइनस 101 बराबर कितना है? 2। और l का मतलब अंतिम पद कितना है? l बराबर 199 है। अब सूत्र हमें n पता होना चाहिए पहले। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से l की वैल्यू 199, a की वैल्यू 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी? 2। 101 इधर ले आओ, माइनस को हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे तो n माइनस 1 इंटू 2। तो 199 से 101 घटाएंगे कितना बचेंगे? 98 और n माइनस 1 इंटू 2 से 98 काट देंगे कितना बचेंगे? 49 बराबर n माइनस 1 को इधर ले आओ, मतलब उधर ले जाना है डायरेक्ट। तो n 49 प्लस 1 कितना हो गया? 50। यानी 50 पद आपके होंगे जो 100 और 200 के बीच विषम संख्या है। तो s बराबर हमारा सूत्र है n बटे 2 a प्लस l। तो n की वैल्यू निकालनी 50 है बटे 2, 101 a की वैल्यू है प्लस 99, 199 l की वैल्यू है। इन्हें जोड़ो कितना हुआ? 300। 2 का भाग दिया 50 आ गया। तो 2 का भाग दिया 50 कितना है? 25। 25 गुणा 300 कितना? 7500। तो s बराबर हमारा ये फल कितना है? 7500 होगा। यही आंसर है। ठीक समझ आ गया? यस सर। देखा था एक्सरसाइज 5C का ये 5B पार्ट है। इसमें पूछा है 100 और 200 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो 100 और 200 के बीच सम संख्याओं की जो श्रेणी होगी, श्रेणी क्या होगी आपकी? श्रेणी आपकी होगी 102, 104 और 106 डॉट डॉट 198 आपकी यही श्रेणी हो जाएगी इन एपी। तो 100 और 200 के बीच सम संख्याएं जो होंगी वो आपकी 50 होंगी। कितनी होगी? 100 और 200 के बीच सम संख्या कितनी होगी? 50। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? अतः पदों की संख्या n बराबर 50 होगी। तो n बराबर 50 होगी। तो योगफल ज्ञात करना है। तो s बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस l से 2 l से। तो n की वैल्यू कितनी है? 50 बटे 2 इंटू a हमारा कितना? प्रथम पद 102 प्लस अंतिम पद कितना है? 198 है। तो इधर कटेंगे, इधर कितना है? 25। 102 98 कितना हो गए? आपके 300 हो जाएंगे। तो इधर इनको काटते हैं तो 25 75 7500। योगफल हमारा श्रेणी कितना होगा? 75। सम संख्याओं से बनी श्रेणी का योगफल 75 होगा। देखो इधर यहाँ पे 50 नहीं, n बराबर पदों की संख्या 49 होगी। तो हमें 49 यहाँ पे रखना था आंसर, तभी कुछ विषय है। यहाँ पे कितने लेने हैं? 49। तो इधर 49 ही रखने हैं। इधर आपके जोड़े 300, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखे रहने 49 बटे 2। ये 2 से काटेंगे तो आपको 150 आएंगे। 150 और 49 का जब गुणा करो तो आपके ये हो जाएंगे 0, 15 लेना 135, 5, 15 इसको 60 और 13 कितने होते हैं? 73। 150 हमारा आंसर होगा। उसमें मिसिंग थी थोड़ी, तो 7350 आंसर। समझ आ गया ना? देखो इधर जो एक्सरसाइज 5C का ये 5वें का C पार्ट है। 1 से 100 तक उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो हमें 2 या 5 से विभाज्य हो। ठीक है,
तो इसके लिए सूत्र आपका होगा जो 2 और 5 से विभाज्य हो, तो डायरेक्ट सूत्र है S बराबर जो 2 से विभाज्य होंगी तो S2 का योगफल, और जो 5 से विभाज्य होगी तो S5 मतलब 5 पदों का योगफल। और इनमें कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, जैसे 10 है तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो यानी 10 से विभाज्य होने वाली संख्याएं उनको हम माइनस कर देंगे। तो सभी के सूत्र लगाने, ठीक। तो देखिए 1 से 100 तक जो 2 से विभाज्य होंगी उसमें पदों की संख्या 50 होगी। 1 से 100 तक जो 2 से विभाज्य होंगी पदों की संख्या कितनी होगी? 2 से भाग 100 तक देंगे 50 होगी। तो यहाँ पे n बराबर कितना होगा? 50। सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका साइड में लिख देते हैं। S बराबर सूत्र होता है आपका n/2 और a + l, ये आपका सूत्र होता है, सभी के लिए कॉमन है। तो 2 पदों के ऊपर निकालना, तो यानी 2 से भाग दें कितना है? n बराबर 50, तो 50/2 a। 2 से विभाज्य जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 120 2 होगी, तो इसका मतलब 2 और प्लस 100 तक यानी 100 कितनी होगी? 100, ठीक है। अब इधर जो 5 से विभाज्य होंगी कितनी होगी? 20 5 100, 5 20 संख्या होगी 5 से विभाज्य, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 20। तो 5 पहली संख्या कितनी है? 5 है, अब प्लस जो 5 होगी तो 20 5 100 यानी दूसरी संख्या कितनी है? 100 प्लस अब जो 10 से माइनस जो 10 से विभाज्य होंगी केवल 10 संख्या होंगी 100 तक, 10.100 होती, तो n बराबर कितना होगी? 10। 10/2 और a पहली संख्या कितनी? 10 और प्लस अंतिम संख्या कितनी? 100। अब इन्हें हल करते हैं। 2 से कटेगा कितना है? 25, तो आपको 25 लिखना है। 2 और 100 कितने होते हैं? 102 प्लस ये कटेंगे कितना है? 10, तो 10 और 5 और ये 105 हो गया, प्लस माइनस ये कटेंगे 5, तो 5 इधर 10 और 100 110 हो गए, 110। अब इनका गुणा करो, 25 दूनी 50, 50 की 0 हासिल 5 तो 50 ही हो जाएंगे। 25 से कम 25 प्लस ये गुणा करें 10 का तो 1050 हो जाएंगे, माइनस 5 एकम 5 यानी 0 5 एकम 5 550 हो जाएंगे। इन्हें जोड़ो तो 2500 और ये 25 10 35 और ये 100 3600 और माइनस 550, इन्हें घटाते हैं तो 0 0 और 5 और 6 से 5 गया तो नहीं, यानी 30 बचेंगे। 5 से 5 गया और इधर 3, तो 3050। तो आंसर हमारा यही होगा 3050, ये हमारा आंसर है। समझ आ रहा सवाल? यस सर।